खेलो खेलो खेलो, लिखो, गलत होगा क्रॉस करो फिर लिखो। हिंट देता हूं, आपके सामने 3 फॉर्मूले, इन्हीं तीनों में से कुछ है। अरे बेटा, ये जो 99.9 लिखा है इसे हटा के 20 लिख लो ना। बहुत कठिन सवाल है सर ये, कैसे करेंगे? सोचो सोचो, करो, रफ करो, गलत तो करो। हिंट दे दिया, इन्हीं तीनों में से आंसर आएगा। रिलेशन मतलब इक्वेट करके बताना है कुछ। अरे वाह, ट्राई करो ट्राई करो। और हिंट दे दूं क्या? अच्छा ठीक है, तीसरा भी हटा दो, इन दोनों से काम चलेगा। और हिंट दे दूं क्या? अब सॉल्व भी कर देता हूं। अब इसके बाद क्या बताऊं? बन गया सच में? क्या बात यार, ये केमिस्ट्री नहीं है मेरे भाई, ये गणित है। वही जिसे छोड़ के आए थे, याद है ना 11वीं में छोड़ा था। अरे हाँ या ना, मगर उसने आपको नहीं छोड़ा। हाँ, आइए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपसे कह रहा है टी हाफ और टी 99 में रिलेशन। इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ। 99, अब मेरा मन सोच रहा सर ने 99% का ट्रिक कहां पढ़ाया था। अरे यार, सर ने तो बोला था टी 99% बराबर 2T90, बोलो डन। लेकिन सर ने T90 थोड़ी पूछा है, सर ने क्या पूछा है? अब टी हाफ क्या करूं? अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ आता था। अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ आता था। अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ, बोलो डन। अरे अब तो कर लोगे, 99.9 को 10 हाफ नहीं लिख लोगे? फोटो तो चिपकानी है, शक्तिमान गंगाधर गंगाधर शक्तिमान। अरे हाँ यार, वही तो खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं यार। अरे यार स्वर्णो, कपड़े बदलने से गंगाधर शक्तिमान। अरे यार स्वर्णो, मुझे बताना प्यारे बच्चों, मैं सिंपल आपके सामने इधर देखो इधर देखो, 10 T हाफ बराबर 3T90 कह दो चलेगा? वो कौन सी कड़ी है जो दोनों में सेम है? अच्छा, यहां का T90 खट्टा है, यहां का मीठा है क्या? तो जो T90 यहां है वही, तो यहां से T90 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो ना यार। हेलो, कर लोगे क्या? ये अभी फॉर्मूले चल रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। हाँ या ना, फिर फॉर्मूले खुद ही बनाने हैं, खुद ही रखने हैं, चलेगा? आइए समझते हैं क्या प्यारे बच्चों। अब मैं ये बीच वाला रिलेशन हटा देता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाइए। उन्होंने हमसे किसके बीच में रिलेशन पूछा है? पूरी क्लास एक बार फिर से शुरू से, किसके बीच पूछा है? और तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि दोनों का फॉर्मूला याद हो, लेकिन सर ने दोनों का कोई ट्रिक बताया? लेकिन जो बताया है उसमें मुझे दोनों में रिलेशन ढूंढना, बोलो हाँ या ना। सर ने क्या T90 का ये फॉर्मूला बताया है? सर ने क्या 10 T हाफ और ये फॉर्मूला बताया है? बोलो। पहले वाले से मैं T90 निकाल रहा हूं, पहले वाले से, तो यहां से T90 कितना होगा? T99/2, डन, बोलो डन। जहां T90 है, क्या ये फोटो चिपका दूं? तो इसे लिख सकता हूं मैं 10 T हाफ इक्वल टू 3 × T99/2। सर ने किसके बीच में रिलेशन पूछा, चेक करो। टी हाफ और, इधर क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? आ तो गया रिलेशन ना मेरे भाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ऑप्शन हो सकता है ऐसा ना हो, ऑप्शन थोड़ा घुमा के लिखा, 3/(T)। अरे हाँ या ना, ज्यादा मैथ हो गई क्या? एक और करोगे सिमिलर प्रोफाइल का? रहने देता हूं, दे दूं क्या? लिखो फिर एक और, अब करोगे तो बन जाएगा, ट्राई करना। इसको पहले अच्छे से लिख लो। बोलूं? बोलूं बेटा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99.99%। 99.9 नहीं बोला, 99.99 बोला। कितने बच्चों से बन जाएगा? अरे वाह, ये हुई ना बात, करके बताओ जमाने को।
दिखाओ। ठीक है, एक गड़बड़ किया आपने क्या? ये क्या लिखा आपने? 99 पॉइंट, अच्छा आपने टी 90 की वैल्यू रख दी, ऐसा कर रहे हो? चलो साहब, पहले मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? 1 2 3 की 1 2 की 2 3 की 1 3? आपके साथ समस्या पता क्या है? आप 99% जहां लिखा है वहां टी हाफ आप देख ही नहीं पा रहे हो यार। ये जहां 99.9 लिखा है, ये सबने लिख लिया था ना? जहां 99.9 लिखा है, यहां मैं 10 टी हाफ कह दूं तो कोई पाप होगा क्या? सर ने किसके बीच में रिलेशन पूछा, देखो एक बार। कहां लिखा है टी हाफ और 99.9? कहां लिखा है? तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या है? खत्म। लेकिन जब मैं 99.9 लिख देता हूं तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, यार टी हाफ लिखा क्या है भाई? यही तो टी हाफ है, यहां टी हाफ नहीं, यही तो है टी हाफ। जो आपको याद कराया, बोलो डन। खेलो खेलो खेलो, अब करो 2 और 3 का यूज करो, बन जाएगा। घबराओ नहीं, आराम से करो। बन गया? क्या बात है। हाथ खड़े करेंगे बच्चे। पूरी क्लास चाहिए, शुरू से पूरी क्लास के हाथ खड़े हो रहे हर सवाल में, आखिरी तक चाहिए। या सेकंड और थर्ड यूज करना है बच्चे, सेकंड और थर्ड यूज करना है। सेकंड और थर्ड लिखो ना, सेकंड वाली इक्वेशन। अरे सीधे लिख दिया क्या? ऐसा मत करो। अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, चीज समझना, सवाल कभी जल्दी किया नहीं जाता है, इतने सवाल कराऊंगा कि जल्दी होने। इसको समझिए साइकोलॉजिकल गेम को। नेवर ट्राई टू डू इन हरी, प्रैक्टिस इतनी हो कि अपने आप हरी हो जाए। एक रेस्टोरेंट में सब्जी बनाने वाला जल्दी सब्जी नहीं बनाता, उसकी प्रैक्टिस इतनी है कि वो बनाएगा तो जल्दी ही बनेगा। अंडरस्टैंड दिस गेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल जल्दी करना। जब मैंने कहा हर बच्चे को ये दो इक्वेशन लिखना है, तो भाई काहे नहीं लिख रहे हो? देखो, टी 99.9% बराबर 10 टी हाफ बराबर 3 टी 90, ये लिखने में जोर आ रहा क्या? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप क्यों नहीं लिख सकते? बोर्ड में लिखने में जोर आता है। अरे हेलो, कॉपी में तो जल्दी लिखता है इंसान। अगला इक्वेशन क्या लिखूंगा बताइए मेरे प्यारे बच्चों? 99.9 बराबर 99 बराबर 4 टी 90, हाँ या ना? कौन सी कड़ी दोनों में सेम है? यहां से निकालो टी 90 रख दो, या यहां से निकालो रख दो, हाँ या ना? करो, अब करो, आराम से करिए मगर करिए प्लीज। बन गया? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड, हाथ नीचे नहीं करेंगे प्लीज। बच्चे क्यों नहीं बन गया? लास्ट में क्यों नहीं बना? लास्ट में, लास्ट में क्यों? आने की कोशिश करे, आ ही नहीं पा रहे। क्या बोला? मैं नहीं आऊंगा? ऐसे पिन ऐसे कर दो, आ जाए शायद। आ जाओ आ जाओ। चलो साहब मुझे बताओ, क्या पहले वाले से टी 90 निकाल लूं? बताइए पहले वाले से टी 90 कितना आ रहा? यहां से टी 90 की वैल्यू आएगी 10/3, सही कर रहा हूं? टी हाफ, राइट। अब इस वैल्यू को उठा के चिपका दो, ऐसे चिपका, उठाओ चिपकाओ। अरे हाँ या ना? क्या चाहिए जीवन में यार? 99.99 बराबर 4 इंटू 10/3 टी 90, डन। सॉरी सॉरी सॉरी, टी हाफ, हाँ या ना? मैं नहीं कह रहा हूं ये मात्र एक तरीका है, बहुत सारे बच्चों ने एक लाइन में कर दिया, वो आएगा समय के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप करें। इज दिस क्लियर? आ गया ना भाई? किसके बीच में रिलेशन पूछा था? टी हाफ और, कर लोगे? आओ कहानी समेटते हैं, समेटे। देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। इंट्रोडक्शन बन गया ना बेटा? अब 40 लिखूं क्या? ठीक है ना? कर लोगे? बढ़ू आगे? आप याद करना। आओ इंट्रोडक्शन, बताओ फर्स्ट ऑर्डर कॉमन है कि अनकॉमन? जीरो ऑर्डर, कुछ एग्जांपल बताए थे, याद है? उसके बाद DRLB, IRLB, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी। अगला नंबर, ग्राफ का तो एक ही नियम, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। या तो होगा स्ट्रेट लाइन, या तो होगा एक्सपोनेंशियल, या तो होगा रेक्टेंगुलर हाइपर, चौथा कोई ग्राफ। ये लाइन मैंने पहले बोली थी, पूरी केमिस्ट्री में यही एक लाइन बोलूंगा, चलेगा?
धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ। आ जाओ, अब ग्राफ आराम से एक एक करके बनाएंगे, ठीक है? छोटे छोटे ग्राफ बनाना कॉपी में, बहुत बड़े नहीं। सबसे पहला ग्राफ हम बना रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। इसमें बना रहे हैं रेट वर्सेस, पहले थोड़ा फील करो, कौन सा ऑर्डर चल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की जो रफ्तार है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती कि नहीं करती? क्या बात कर रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रफ्तार। ये सरकारी है कि फरारी है? सरकारी कौन था? क्या आप सरकारी और फरारी के मुहावरों का मतलब समझ पा रहे हैं? बाद में फरारी याद रहेगा, मतलब याद है कि नहीं याद है? फरारी का मतलब है दूरी के बदलने से रफ्तार बदल जाती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल जाती है। और सरकारी का मतलब है जैसी थी आज भी वैसी ही है, कुछ भी बदलने वाला। गाड़ी खाली जाएगी तो भी वैसे चलेगी, गाड़ी भरी जाएगी तो भी वैसे चलेगी, यही सरकारी है। आया ना? तो जिसे हमने जीरो ऑर्डर कहा था मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले एक्सिस को देखना। बोलो बेटा, बेटा ये है रेट वर्सेस कंसर्न। अरे बोलो यार, क्या सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे रेट लॉ लिख दूं? आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। अरे ये 1 क्यों लिखा? कैसे पता फर्स्ट ऑर्डर है? एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि वो है। अरे हाँ या ना? मुझसे ये मत पूछना कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, ये बता रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या क्या है। याद आया? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी। जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार। शुरू का कंसंट्रेशन तो 10 सेकंड के बाद का कंसंट्रेशन तो जैसा जैसा कंसंट्रेशन वैसी वैसी रफ्तार। सबसे पहले एक्सिस को देखना पड़ता नहीं, होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। क्या ये वाई एक्सिस है? यस सर। ये एक्स एक्सिस है? यार एक्स एक्सिस का है तो कंसंट्रेशन तो लिखा ही नहीं है। अरे वही है, बोलो हाँ या ना? क्या जो एक्स के साथ आएगा वही स्लोप माना? क्या मैं कह दूं ये y बराबर mx प्लस 0 है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये ओरिजिन से शुरू होगा? ग्राफ बना दो चलेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा कि ऐसा, ऐसा। रुको रुको, ये ग्राफ मुझसे कुछ कहता है, सुन पा रहे हो क्या? सुनो, कान लगा के सुनो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदलेगा वैसे वैसे रेट भी। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं मैं ऐसे? एक मिनट, कंसंट्रेशन 1 मोलर तो रेट है ये, कंसंट्रेशन 2 मोलर तो रेट है ये। ग्राफ ऐसे पढ़ते हो ना? कंसंट्रेशन 3 मोलर तो रेट है, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी बदलेगा। अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। बोलो डन। लिख लो जरा, पहला ग्राफ लिखते चलो। दूसरा ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं वो होगा टी हाफ वर्सेस ए नॉट। भूल मत जाना ये कौन सा ऑर्डर चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कुछ दिनों पहले एक पहेली सी कविता बोली थी और मैंने कहा था उस कविता को आगे चल के डिटेल में समझाऊं। तो पहेली कुछ ऐसी थी, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, और एक बढ़ाने से क्या, बढ़ाने से क्या बढ़ता है, किसकी बात हो रही है? जब आप कभी ट्रिक बनाते हैं, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पे भी ट्रिक बनाई होगी, तो अजीब अजीब शब्दों से बनाते हैं। जैसे मैंने भी कहीं आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ का बनाया तो कुछ ऐसा है, कल्लो आई एंड सो ऑन। आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको वहां पे उन चीजों का मतलब समझना होता है। क्या समझना होता है? मतलब। अब ये थोड़ी यार केमिस्ट्री में कौन है ये, समझना। इन द सेम वे, जैसे आपने कभी ट्रिक सुना हो तो कहते हैं ऐसा वैसा है ना, ये था बारात लेके एंड सो ऑन, न जाने क्या क्या ट्रिक बनाते हैं नदियों के नाम पे सो ऑन। उसी प्रकार से जब मैं कह रहा हूं एक बढ़ाने से बढ़ता है एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से, तो आप पूरा मतलब अपने दिमाग में सेव करो ना। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ बढ़ता है, कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा ऑर्डर? और कंसंट्रेशन बढ़ाए टी हाफ घटता है, सेकंड ऑर्डर। आज किस ऑर्डर की बात हो रही है? कंसंट्रेशन बदलूंगा तो टी हाफ बदलेगा, बदलेगा। एक को फर्क नहीं,
फर्क नहीं पड़ता का मतलब क्या है? बदलना कि नहीं बदलना? वही तो बोल रहा था, बदल रहे हो बोल रहे हो यार, ऐसे कैसे, है ना? खैर आपके पीछे। तो प्यारे बच्चे, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो क्या सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ का एक्सिस बना दूं? बोलो लाला। यहां लिखा टी हाफ और यहां लिखा, फॉर्मूला किसका याद करूं, फोर्स का कि मोमेंटम का? बोलो टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बाई के। कल आप मुझे रफ कॉपी दिखाना जिसमें रिवाइज करते हो, ठीक है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, चलेगा? बोलो बेटा 0.693 बाई के, है कि नहीं है? क्या इस फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन लिखा है? यह है तो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये नंबर है भाई, और ये रेट, क्या कहीं पे कंसंट्रेशन लिखा है? तो क्या कहोगे सर, ये टी हाफ हमारा वाई एक्सिस है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नंबर है, नंबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह दूं टी हाफ एक कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब क्या, बदल रहा कि नहीं बदल रहा? मतलब जितना है उतना ही रहने, जितना है उतना ही रहने, कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलने वाला। सबका ध्यान बोर्ड पे जाओ जरा, लिखना नहीं, लिखना नहीं, 100 से गया 50, 25, कुछ याद आ रहा है? 12.5, 6 पॉइंट, आधा होने का समय है 10 मिनट, आधा होने का समय है, आधा होने का, आधा होने का, आधा होने का। कंसंट्रेशन बदलोगे, कंसंट्रेशन बदलोगे, लेकिन टी हाफ बदलने वाला। अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर है मेरे भाई, ये है तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यही होगा। समझ पा रहे हो? जहां जीवन है वही धरती है, धरती में ही जीवन है। अरे हेलो, कुछ बात समझ पा रहे हैं क्या? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये खूबी है फर्स्ट ऑर्डर की, इनको समझो। टी हाफ कंसंट्रेशन के बदलने से बदला कि नहीं बदला? दिस इज द ग्राफ, रटो नहीं, ग्राफ को पढ़ो, तब हर तरह ग्राफ बनेंगे। मैं आज 5 ग्राफ बना रहा हूं, क्या पता वो नया ढूंढ के ले आए 7वां कुछ, तब तो आपको पढ़ना, उसका कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। मैं 56 ग्राफ नहीं बनाऊंगा ना, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो कुछ नया देंगे, कंसेप्ट सीख गए तो पढ़ लोगे। अरे हेलो, लिख लो अगला ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। पूछो पूछो पूछो। कांस्टेंट है, कर्सिव में लिखूं? अब दिख रहा है क्या? अच्छा, ऐसे लिखूं? अच्छा, लिखो, नोट्स बना दो। थोड़ा पैसा और दिए होते पेपर भी मैं ही दे देता। खैर आइए चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। बहुत डिमांडिंग हो गया इंसान, नहीं? पहले बच्चा चुपचाप पैसा देता था, पढ़ता था और अपने दम पे ही सिलेक्शन पाता था, अब पैसा दे दिया है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, एकेडमी ने भी कुछ नया किया, नहीं होगा तो हम पैसे वापस करेंगे। तो बच्चे की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, सब इन्हीं को करना, अपने को थोड़ी कुछ करना है। ऐसा है क्या? पढ़ना तो आपको, ये मेरे बच्चे, बढ़ू आगे। चलिए आइए बनाते हैं अगला ग्राफ प्यारे बच्चों, और अगला ग्राफ जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एटी वर्सेस टी का, एटी वर्सेस टी का, चलेगा? चलो सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, और आप थोड़ा सा सोच के बताना कहां पर हमने एटी का कोई फॉर्मूला पढ़ा है। आईआरएल, उसमें एटी था कि लॉग ए नॉट बाई एटी था? तो उसमें लॉग था यार, अपने को लॉग नहीं चाहिए। बिना लॉग वाला कोई फॉर्मूला है? अच्छा, बिना लॉग वाला एल एन है, वाह रे लाला, वो लॉग टू द बेस ई है। और सोचो और सोचो और सोचो, विलहेमी, कितनों को विलहेमी याद है? विलहेमी याद है क्या? मैं लिखता हूं, गलती बताना, गलती बताना, लिख दूं ए नॉट बराबर एट। अच्छा अच्छा, बचा हुआ बराबर, लिया हुआ बराबर नहीं, बचा। फॉर्मूला है कितना बचा, राइट? अरे ठीक है, तो शायद अपना जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था मेरे प्यारे बच्चों, एट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस। डन, कुछ समझे?
क्या समझे? अभी क्या समझा? आप समझो, इधर आओ। यहां लिखा मैंने 80, यहां लिखा मैंने 80। अच्छा एक बार तो हद ही हो गई, पता, उन्होंने 80 की जगह a माइनस एक्स लिख दिया। बच्चे ने कहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे 80 तो a माइनस एक्स है ना यार। अब ये मत कहना कि हर जगह नए नए बदल के ग्राफ बनाओ, ये खुद तो इतना सोचना पड़ेगा, है ना। चलो, क्या ये 80 है मेरे प्यारे बच्चे? ये है y एक्सिस। कैसे पता चला y एक्सिस है? उधर लिखा है तो y तो है, हाँ या ना? अच्छा x एक्सिस ढूंढो जरा, कहां लिखा है x एक्सिस? x तो लिखा ही नहीं सर, टाइम लिखा है। अरे टाइम में तो x एक्सिस है ना भाई। क्या ये आपके सामने x एक्सिस दिख रहा है? बोलो। यानी हमारा जो ग्राफ बना है, ग्राफ बना है कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस x। बोलो हाँ या ना? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि एक्सपोनेंशियल? माइनस है तो बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? कैसा? मेरे प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट से घटेगा। लेट्स इमेजिन ये वाला पॉइंट, क्या यही ए नॉट होगा? यहां से ग्राफ घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लीनियर की एक्सपोनेंशियल? लीनियर पहचान है जीरो ऑर्डर की, एक्सपोनेंशियल पहचान है फर्स्ट ऑर्डर की। याद रख पाओगे? लीनियर पहचान है जीरो, एक्सपोनेंशियल पहचान है फर्स्ट। ये पहचान है उस ऑर्डर की भाषा है, इसको समझना पड़ेगा, राइट। अच्छा सुनो सुनो, समय बीत रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पे। समय 80 मतलब, 80 मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट की? समय ज्यादा बीत गया तो रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? लीनियर के एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल किसकी पहचान है? समय बीत रहा रिएक्टेंट घट रहा, समय बीत रहा रिएक्टेंट घट रहा, समय बीत रहा रिएक्टेंट। बोलो वो कौन सा समय होगा जब 80 बराबर 0 होगा? सर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती, यानी 80 कभी 0 होने वाला। ये ग्राफ घटेगा, घटते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल इसके करीब हो जाएगा, लेकिन कभी इसे छू नहीं पाएगा, क्योंकि जो खत्म हो गया वो फर्स्ट ऑर्डर। निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, यही फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। क्या बोला सर ने? निरंतरता समझते हैं ना? जैसे नदी का पानी हमेशा बह रहा है। अरे बोलो ना, सूरज रोज उग रहा है रोज। अरे हाँ या ना? ये निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाहे आप क्या कर रहे हो उन्हें इससे कोई मतलब। निरंतरता जिसे कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, जिसे कहते हैं हमेशा होगा, होता ही रहेगा, यही पहचान है फर्स्ट ऑर्डर की। निरंतरता, सदैव चलने वाली कौन है? फर्स्ट ऑर्डर। कौन है? कौन है? शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रफ्तार भी ज्यादा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रफ्तार भी घटेगा, लेकिन कभी खत्म होने वाला। अंत में रफ्तार इतना कम होगा लेकिन तब भी वो चलता रहेगा, यही फर्स्ट ऑर्डर की पह है। इज दिस क्लियर? लिख लो जरा अगला पॉइंट। सदैव चलने वाली, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं। सदैव चलने वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, यही फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें चीजें खत्म नहीं होती हैं, चलती जाएंगी। इज दिस क्लियर? मजा यहां नहीं, मजा तो यहां आता है जब हम सबके सामने अगला ग्राफ आता है। ठीक है, कोई टेंशन? कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? मत बोलो। लिख लिया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट आ चुका है, और ये है कि जैसे समय बीतेगा वैसे रिएक्टेंट घटेगा। अगर कभी आपके सामने, थोड़ा स्लाइड बदल के रफ कर रहा हूं जरा ना, रफ कर रहा हूं रफ। अगर कभी ऐसा ग्राफ बना दे, बोलो कौन सा ऑर्डर? कैसे पता चला? ये हुई ना बात। लीनियर घटना, लीनियर बढ़ना जीरो ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल घटना, एक्सपोनेंशियल बढ़ना फर्स्ट ऑर्डर। ये पहचान है उनकी, चलेगा। अगला जो मैं ग्राफ आप सबके सामने बनाने वाला हूं, थोड़ा मुझे जगह चाहिए, स्लाइड ऐसा दिख रहा है सबको? दिख तो जाता है यहाँ पे ना? मैं अगला जो ग्राफ बना रहा हूं प्यारे बच्चों,
अगला ग्राफ मैं बनाने वाला हूं log 80 वर्सेस टी, log 80 वर्सेस टी। आ जाइए साहब, हेडिंग डाल के बोर्ड पे आना है सबको, बोर्ड पे आना मतलब देखना है, मत जाना है यहाँ पे। हाँ, हम अगला ग्राफ कौन सा बना रहे हैं? log 80 वर्सेस टी, चलेगा? एक मिनट, रूल क्या है अपना ग्राफ का? देखो एक्सिस को ध्यान से, दिख गया? कहां है वाई एक्सिस, कहां है? क्या लिखा है यहाँ पे? log 80 है ना, पहले जो लिखा उसे वाई एक्सिस मानते हैं, राइट? यहां लिख दो log 80, चलेगा? यहां लिख दो, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। बोलो कौन सा फॉर्मूला? कोई लॉग का फॉर्मूला याद आया? एक ही तो फॉर्मूला बताया लॉग वाला, आई आर एल। बोलो डन, बेहतरीन। कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कोई लिखेगा नहीं प्लीज। लिख रहा हूं मैं, KT बराबर 2.3 ए नॉट बाई। अब मैंने सोचा लिखने के बाद, यार यहाँ log 80 है, यहाँ log a नॉट बाई 80 है, कुछ ऐसा करूं केवल log 80 बचे, कुछ ऐसा करूं केवल log 80। सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि 2.303 को नीचे भेज दिया। भेज दो बच्चे, बोलो कैसा बनेगा? KT अपॉन 2.303। हर स्टेप समझना होता है, हर स्टेप करना होता है बच्चे, समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? क्या लिखूं मैं? KT अपॉन 2 पॉइंट, बोलो डन, बन गया। अब ये क्या बना? log a नॉट बाई log a बाई b का फॉर्मूला याद है? log a माइनस log b, हाँ या ना? log a माइनस, सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दूं, चलेगा? दो स्टेप गायब कर रहा हूं, दो स्टेप गायब कर रहा हूं, चलेगा ना? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आधे कह रहे सर गायब कर दिया। अरे भाई बता दिया ना, अब इसलिए सीधे लिख रहा हूं, चलेगा? इतना तो समझ है ना यार? लिख रहा हूं, देखना, बताना गलती क्या कर रहा हूं मैं, देखते हैं कौन गलती ढूंढ के बताता है। log a नॉट माइनस log a t बराबर KT अपॉन 2.303। ढूंढो ढूंढो, एक स्टेप गलत किया मैंने, कौन सा किया ना? क्यों 2.3 तो यहां आएगा ना, नीचे आएगा क्या? अरे टी से टी कैंसिल भी तो होगा, ऐसा नहीं होगा क्या? पक्का? अच्छा एक मिनट, ये क्या लिखा है? log a नॉट माइनस, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ केवल किसको बचाऊं? तुम यही रहना, ठीक? डन है? इसको पहले भेज दो उधर जाओ। क्या बना? माइनस लॉग, हाँ या ना? माइनस लॉग ए नॉट, यस और नो? माइनस साइन को भेज दो, तो अब ये हो जाएगा माइनस और वो हो जाएगा, फिर से दो स्टेप गायब कर रहा हूं, चलेगा? सर ये आ गया, तो ये नहीं आता पेपर में, ठीक है क्या? मत घबराओ, चलेगा, बोर्ड में आता था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये तो अपनी समझ के लिए, राइट? आपको लगे चल क्या रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, सीधे लिख रहा हूं, लिख दूं log 80। क्या बोला सर ने? अब क्या हुआ था बताओ, भूल गए सर? log a नॉट माइनस KT अपॉन 2 पॉइंट, आसान है, आसान है। सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चौथा कोई ग्राफ और नहीं। हमारी केमिस्ट्री में केवल इतना ही, तीन ही तो ग्राफ है, बोलो हाँ या ना? सुनिएगा साहब, क्या ये वाई एक्सिस है? क्या इसे मैं वाई एक्सिस कह दूं, चलेगा? क्या मैं इसे एक्स एक्सिस कह दूं, चलेगा? क्या जो एक्स के साथ आएगा वो स्लोप माना? क्या कांस्टेंट सी क्या है? बोलो ग्राफ बना है y बराबर mx प्लस सी की माइनस mx प्लस सी। बोलो ग्राफ गिरता हुआ कि उठता हुआ? ओरिजिन से की इंटरसेप्ट सी से, ओरिजिन से के इंटरसेप्ट सी से ग्राफ गिरता हुआ बना दूं, चलेगा? उधर कहां जा रहे हो सर? इधर बना दूं? ये उठ रहा है गिर रहा है, ऐसे गिरा दूं? कंफर्म? स्ट्रेट लाइन के एक्सपोनेंशियल, स्ट्रेट लाइन के एक्सपोनेंशियल कैसे पता? स्ट्रेट लाइन y बराबर माइनस एक्स प्लस सी है ना यार, ऐसे बना दूं, चलेगा? पूरी क्लास एक सवाल पूछता, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या बोला सर ने?
एक दिन, एक महीना, दिवाली, दशहरा, मार्च, अप्रैल, मई आ गया। अरे हाँ या ना? अरे सुनो, जैसे जैसे समय वैसे वैसे सिलेबस घटेगा कंप्लीट करने के लिए। हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय, टॉपिक में आना, क्या ऐसा कोई समय, क्या ऐसा कोई समय, पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या ऐसा कोई समय आएगा ये ग्राफ इसको छू पाएगा? क्यों नहीं छू पाएगा? फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या, खत्म नहीं होता तो क्या? अच्छा, कभी खत्म नहीं होता का टेक्निकल मतलब क्या, मैथमेटिकल मतलब क्या है? 80 कभी जीरो, खत्म नहीं होने का मतलब क्या है? पैसे कभी खत्म नहीं हुए मतलब पैसे कभी जीरो, यही हुआ ना मतलब? अरे हेलो, मेरा सवाल एक बार फिर से सबसे पूछता हूं, देखते कौन जवाब देता है। क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना? क्यों? सब बोल रहे हैं, सब सही कह रहे होंगे। क्या ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है? कर सकता है सर, अपना है, चल रहा है, क्या जा रहा है हमारा? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? कुछ ना कुछ तो, पूरा जीरो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसलिए आप बोल रहे हो, तो पहले समझो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है। सुनो, अगर वो इंटरसेक्ट करता, पूरी क्लास, अगर वो इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये वो समय होता जब log 80 जीरो होता, 80 जीरो नहीं, log 80। हेलो, log 1 कितना होता है? एटी को जीरो नहीं होना है, log 80 को जीरो होना है। फर्स्ट ऑर्डर में 80 जीरो नहीं हो सकता। अरे लाला, log 80 जीरो, जब 80 बराबर, सर ने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर में 81 नहीं होगा, ऐसा बोला सर ने। 80 का मतलब, 80 का मतलब, आधों को तो याद ही नहीं अभी। 80 का मतलब, ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब 81 है, इसका मतलब क्या है, बचा हुआ 1 है, तो क्या रिएक्टेंट 1 मोलर नहीं बच सकता? अरे डन, फिर से पूछता हूं सवाल, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन। क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय जब ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा? फील करो ना सर, ये वो पॉइंट होगा जब log 80, 80 जीरो नहीं, log 80, 80 का जीरो होना अलाउड नहीं है, log 80 का जीरो होना 81 हो, और जब 81 होगा तो log 80 जीरो होगा। अरे लाला, क्या ये इंटरसेक्ट करेगा? लेकिन तब भी दुनिया की किसी भी किताब में आपको इंटरसेक्ट करते नहीं दिखेगा। क्या ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा? हाँ, हमारी कॉपी में करेगा, लेकिन दुनिया की किसी किताब में आपको ग्राफ इंटरसेक्टिंग नहीं, केवल सवाल मिलेगा। कारण है फर्स्ट ऑर्डर निरंतरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? निरंतरता समझते हो नहीं समझते हो? क्या है निरंतरता? रोज सोना निरंतरता है, सोते रहना, हाँ या ना? यही तो निरंतरता का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूटी है क्या, हमेशा चल रहा है। नदी का पानी हमेशा चल नहीं रहा, बह रहा है। नदी का पानी हमेशा बहता है, अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? दुनिया की किसी भी किताब में आपको ग्राफ ये रुका हुआ नहीं दिखता है, कारण है कि फर्स्ट ऑर्डर की पहचान ये है, कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं ग्राफ को आके यहां रोक देता तो इसका ये इंटरप्रिटेशन जाने लग जाता कि ग्राफ यहां पे इंटरसेक्ट करके रुक रहा है, और इसी इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा ग्राफ ऐसा बना के छोड़ दिया जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है क्या ये इंटरसेक्ट कर सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जब log 80 बराबर जीरो होगा, यानी 80 बराबर 1। इज दिस क्लियर? समझाता हूं, पहले इसे लिखो, नीचे पॉइंट लिखेंगे 2-3 स्टार बना के। अब ये मत कहना कि सर आपने ग्राफ थोड़ा उधर निकाल दिया है, अरे गलती से हो गया बेटा, अभी और गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बारीकी पढ़ते पढ़ते इतना बारीक हो जाता है कि छोटी छोटी बारीक देखने लगता है फिर।
लिख लिया? पढ़ भी लो, अब पढ़ लो। सर ने कितनी बातें मांगी थी? 3 बातें फॉलो करने को बोली थी, मांगी केवल 2 बातें थी। नंबर 1 रेगुलर क्लास, नंबर 2 होमवर्क। ठीक है, याद दिला रहा हूं, फॉलो करना है साल भर। कर पाओगे? अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, धूप में जाने में बड़ा जोर आता होगा, मुश्किल तो है। आसान होता तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ये मत सोचो कठिन है, ये सोचो कितना भी कठिन हो दुनिया के लिए मैं तो करके रहूंगा। आया ना? हेलो, बढ़े आगे। नीचे पॉइंट लिखिएगा, नीचे पॉइंट लिखना, फिर यही ग्राफ बना लेना। अच्छा, 1 मिनट आगे बढ़ने के पहले कोई मुझे इसका स्लोप बताएगा क्या? बोलो कितना? -k/। क्लियर है? अब जितने बातें हैं स्टार बना के लिखा रहा हूं, ठीक? पहला स्टार लिखते चलना, पहला स्टार, फिर से वो ग्राफ बना लेना, यहां लिखना log 80, यहां लिखना t, और ऐसे कर देना और लिखना ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब log 80 = 0 होगा। ये वो टाइम है जब log 80 = 0 होगा। ब्रैकेट में बादल बना के लिखना, ये वो टाइम है जब log 80 = 0 होगा। बगल में बादल बना के लिखना, फर्स्ट ऑर्डर में 80 = 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑर्डर में 80 = 0 नहीं हो सकता, लेकिन log 80 = 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब 80 = 1 हो। अब ये तब और जब ही इंग्लिश में इफ देन ऐसा लिखते हैं, है ना? फर्स्ट ऑर्डर में 80 = 0 नहीं हो सकता है, लेकिन log 80 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब 80 = 1 होगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो ग्राफ बनाया था उसका स्लोप कितना था? -k/2.303। डन? थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस से बताना, अगर मैंने ln 80 वर्सेस t का ग्राफ बनाया होता तो बोलो क्या फर्क आया होता? मुझे लगता है सर अगर यहां ln होता तो 2.303, यानी हमारा जो स्लोप होता, बोलो दुनिया वालों, वो क्या होता? बेहतरीन में स्लोप होता केवल -k। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ग्राफ ln 80 वर्सेस t, तो स्लोप कितना होगा? -k। आसान है। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। मैं जो सवाल दूंगा उसमें ग्राफ के भी सवाल होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के भी सवाल होंगे, सारे सवाल होंगे, ठीक है? और बीच में एक आध मिक्सअप कर दूंगा जीरो ऑर्डर का भी, चलेगा? ठीक है, लिख लिया सबने? इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ग्राफ भी। अगला नंबर, न्यूमेरिकल कराने के पहले एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूं, फिर सवाल देता हूं, ठीक है? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे आ गए। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको कुछ ऐसे समझाया था प्यारे बच्चों, सुनिएगा। लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, जो बोलू बस वो लिखना। 100 लेके चले थे, कितना लेके चले थे? 100 का आधा, 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 आधा। याद है सबको? सुनिएगा, यहां से लेके यहां का समय टी हाफ, यहां से लेके यहां का समय टी हाफ, यहां से यहां, यहां से यहां। डन?
इसे मैं ए नॉट के फॉर्म में लिख रहा हूं कुछ ऐसे, ए नॉट लेके चले थे, ए नॉट लेके, ए नॉट का आधा, आधा 2 की पावर 2, 4 ही तो है, आधा 2 की पावर 3, डन। 8 ही तो है, आधा 16, हाँ या ना, 2 की पावर 4, डन। ये लिया हुआ है कि बचा हुआ, ये लिया हुआ है कि बचा हुआ, 100 लेके चले थे, 50 है बचा, 25 है, 12.5 है, 6.5 है, खत्म बता दोगे? याद हो तो मैं ऐसे बता रहा था पहले कि जो यहां लिखूं वो है खत्म हुआ, याद आया? नहीं याद आया? अब बताना, ठीक, कितना परसेंट खत्म है, जो पूछू बताना, ठीक, पहले एक बार यहां पूछूंगा फिर वहां पूछूंगा, ठीक। चलो 100 से 50 कितना परसेंट खत्म? 50% खत्म होने का समय, राइट, परफेक्ट। अगला सवाल, 50 से 25 कितना परसेंट खत्म, कितना परसेंट खत्म? और 50% खत्म होने का समय कितना परसेंट खत्म? समय, डन। कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे, जब जब 50% होगा तब तब समय टी हाफ होगा। क्या बोला सर ने? ठीक है, 100 से 25, 100 से कितना परसेंट खत्म है? टोटल टाइम कितना लगा? चलेगा ना? टी हाफ प्लस टी हाफ, 75% खत्म होने का समय। अब यहां से आओ, यहां से यहां कितना परसेंट? यहां से यहां 75, यहां से यहां 75, लगाओ ना यार, इससे आसान क्या चाहिए जीवन में, हाँ या ना? 75% खत्म होने का समय, 75, 75, 87.5, 87.5, कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो, कंसंट्रेशन चाहे, जब जब परसेंट होगा सेम, जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला समय भी होगा सेम, जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला, पहले सेट करो, लिखवा दूंगा, जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला समय भी होगा। अब किसी बच्चे को परसेंट समझ में नहीं आता, उसने ऐसे कहा, देखो 100 लेके चले थे, 50 है बचा, 100 लेके चले थे, 50/100, बोलो फ्रैक्शन कितना? 50 लेके चले थे, 25 है बचा, 50 लेके चले थे, बोलो कितना फ्रैक्शन? बोलो ना यार, इस फ्रैक्शन में कितना समय? इस फ्रैक्शन में, जब जब फ्रैक्शन होगा सेम, क्या बोला सर ने? तब तब लगने वाला समय होगा, अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यही है। हेलो, अब बोर्ड में आना जरा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? सबका ध्यान बोर्ड पे। ए नॉट से ए नॉट बाई 2 का समय टी हा, कितना समय चलेगा? यहां से लेके यहां तक का समय 2t, डन। और ये वाला समय टी हा, ये वाला समय, ये वाला, ये वाला, चलेगा? अब मुझे बताना, यहां से लेके यहां तक का समय टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, 3t हाफ, डन। उसी का तो फॉर्मूला बताया जो मैं सब फील करा रहा हूं। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खूबी है, सबसे जरूरी खूबी है, सबसे जरूरी गुण है, सबसे जरूरी प्रॉपर्टी से बीमारी का होता है ना सिम्टम। अच्छा बुखार आ रहा है, अच्छा आंखें भी लाल हैं, पक्का वही है। अरे हाँ या ना? सिम्टम होते कि नहीं होते? और आप सिम्टम से उस मर्ज को पहचान लेते, ठीक उसी प्रकार से ये फर्स्ट ऑर्डर का सिम्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर की खूबी है, और सभी खूबियों में सबसे जरूरी खूबी है, जब जब परसेंटेज होगा सेम, जब जब फ्रैक्शन होगा सेम, जब जब परसेंटेज होगा, जब जब फ्रैक्शन होगा, तब तब लगने वाला समय भी होगा। सवाल घुमाएगा, 8 लाइन 10 लाइन का लिखेगा, आप फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन सेम आ जाए तो कह देना समय भी, एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिएगा 5 स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे बोलू वैसे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की सबसे जरूरी खूबी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बोलू बेटा?
हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर की सबसे खास प्रॉपर्टी थी यूनिटरी मेथड। कौन सा ऑर्डर? याद आया? लेकिन अभी कौन सा ऑर्डर चल रहा है? फर्स्ट। लिखना, एक लाइन लिखना। जब जब इंग्लिश में लिखा हूं क्या? देखो, जब जब, जैब जैब मत पढ़ना बाद में। जब जब, क्या बोला सर ने? परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा, हाँ बाद में डाउट आ रहा है मई में, सर जैब जैब क्या था? जब जब है ना, जब जब परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा रेशियो। कभी फ्रैक्शन तो कभी रेशियो निकाल लेना है ना। रेशियो सर किसका? या तो फाइनल अपॉन इनिशियल, या तो इनिशियल अपॉन फाइनल, जो दिखे। जब जब परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा रेशियो होगा सेम, होगा सेम, तो टाइम भी होगा, टाइम भी होगा सेम टू सेम। तो टाइम भी होगा, एक बार उल्टा पढ़ के बताओ। वाह, ये उल्टा पढ़ रहे, ये साइंस के विद्यार्थी हैं। अच्छा वो ऐसे नहीं पढ़ा, EMAS, इमैस, वो हाँ ऐसे पढ़ोगे क्या? ये वाह, ये उल्टा पढ़ रहे, ये साइंस के विद्यार्थी हैं। तो टाइम भी होगा, एक बार उल्टा पढ़ के बताओ। वाह, ये उल्टा पढ़ रहे, ये साइंस के विद्यार्थी हैं। अच्छा वो ऐसे नहीं पढ़ा, EMAS, इमैस, वो हाँ ऐसे पढ़ोगे क्या? ये उल्टा पढ़ना हुआ। उल्टा पढ़ने का मतलब ये हुआ, एक मिनट, वाह मैंने कहा उल्टा पढ़ो, सेम होगा भी टाइम तो से, हद कर रहे हो यार, ये उल्टा पढ़ना हुआ। उल्टा पढ़ने का मतलब इधर आओ, जब जब परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो होगा तो टाइम भी होगा, तो उल्टा। अच्छा जब टाइम होगा सेम तो पक्का परसेंटेज भी होगा। बोलो डन। समझाता हूं, मैंने एक सवाल दिया, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 10 सेकंड तक चली, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नीले बर्तन में, किस बर्तन में? कितने सेकंड चली? एक दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है मगर पीले बर्तन में, अरे मान लो, और वो भी चली 10 सेकंड, वो भी चली, ये भी चली। बोलो दोनों में कितना परसेंट खत्म होगा? जब जितना भी होगा सेम टू सेम, क्योंकि समय होगा सेम तो परसेंटेज भी होगा सेम, या उल्टा वो तो परसेंट है सेम तो समय भी होगा। एक सवाल दे दूं क्या? लिखो एक सवाल इस पे, बाकी सवाल तो कराऊंगा, एक सवाल भी सैंपल लिख लो। बोलूं बेटा, ऐसे उल्टा मत पढ़ा करो, लिखो। अच्छा वो उल्टे होके नहीं पढ़े सर, उल्टा दिख रहा है। लिखो एक सवाल, if in a first order reaction, if in a first order reaction, बेल होगी क्या? तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, अभी इसको मत लिखना प्लीज, ठीक है? ये सवाल लिखा रहा था, नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। अरे रुको रुको, आज शाम को होमवर्क कर रहे हैं अपन, खत्म करेंगे, अब मैं सवाल दूंगा क्योंकि कल फर्स्ट ऑर्डर के, तो इसलिए आज का डिस्कशन करना जरूरी है। टाइम बता दिया, फिर भी मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। घर जाते पहले रिवाइज कर लेना, शाम को मिलोगे तो पहले मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है? शाम को मिलोगे सवाल पूछूंगा, अरे शाम को मिलोगे सवाल पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, ठीक है? पढ़ के आना। क्लास 507 5011 आते ही बेटा, ये मैं क्या बता रहा था? अच्छा ठीक है, या तो यहां या तो यहां, बाकी जानकारी कहां दे दूंगा? टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।